अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। आज मैं हज़ारा डिवीज़न के ज़िला मानसेरा की तहसील बालाकोट के सियाहती मकाम बटाकुंडी में इस वक्त मौजूद हूं। हम आपको बताते चलेंगे ये जो खूबसूरत रोड आपको नज़र आ रहा है, आप ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं मानसरे की खूबसूरत वादियों को देखते हुए, नारान, कागान, बालाकोट, बटाकुंडी को देखते हुए बाबूसर टॉप तक जाते हैं और वहाँ से आगे वो गिलगित बल्तिस्तान और फिर कोहिस्तान की तरफ भी वापस आते हैं। और बाबूसर टॉप से एक नूरी टॉप है, वहाँ से वो कश्मीर के जो सियाती मकाम आते हैं कश्मीर की तरफ भी निकल जाते हैं। लेकिन आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आपके लिए प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में सीरन वैली को। एक खूबसूरत वैली है, तकरीबन 2 घंटे का जीप का ट्रैक है। जीप के ऊपर हम सफ़र करके वहाँ पर जाएंगे और वहाँ एक खजरी झील भी है, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट टाइम डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल की जो पहाड़ों की सफ़र की टीम है वो वहाँ पर कैंपिंग करेगी, कैंप में हम रहेंगे और फिर आगे हम शूट प्लान करेंगे और वहाँ आपके लिए बहुत कुछ है। ख़ास करके हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे जो ये खाना बदोश होते हैं उनकी लाइफ के बारे में भी। तो आप हमारे साथ रहें। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ज़िला मानसेरा की तहसील बालाकोट की खूबसूरत वादी जो है सीरन वैली, इसको आप हमारे साथ रहें। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला मानसेरा खूबसूरत कुदरती मकामात से माला माल है, जहां हर साल लाखों सयाह नारान, कागान, सीरन वैली समेत दीगर सियाती मकामात की सैर के लिए रुख करते हैं। यहाँ बुलंदो बाला पहाड़, लहराता सब्जा इस इलाके का हुस्न है, जो अपने देखने वालों पर सहर तारी करते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने मानसेरा की तहसील बालाकोट के इलाका बटाकुंडी से अपने सफर का आगाज जीप के जरिए किया। जीप का हमारा ये सफर एक ऑफ रोड ट्रैक से शुरू हुआ और हम यहाँ के बुलंदो बाला कोहिस्तारों और सब वादियों से गुजरते हुए सीरन मैदान पहुंचे। जहाँ एक तरफ दरिया जबकि दूसरी तरफ वादी सीरन के कुदरती हुस्न से मज़य्यन सर सब्ज़ और शादाब मैदान वाक़या है। बटाकुंडी में हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं और वहाँ से हमने जीप हायर की और जीप के थ्रू हम इस वक्त सीरन मैदान में पहुँच चुके हैं। लेकिन जीप इतना रफ रोड के तो निशानात हमें नज़र ही नहीं आए। मसलन ट्रैक था जैसे पगडंडियाँ बनी होती हैं जैसे वॉकिंग ट्रैक, उसके ऊपर जो जीप ड्राइवर्स थी इतनी महारत और इतनी तेज़ी के साथ जीप लेके आए तो हमारे तो होश उतार रह गए। हालांकि हम पहाड़ों का सफ़र करते हुए बहुत दूर दराज तक गए और बहुत इन्जॉय भी किया है, लेकिन आज हमें थोड़ा सा खौफ भी लगा है जब इनके साथ हम सफ़र करके यहाँ पर सीरन मैदान में पहुँचे। मकामी लोग हैं यहाँ हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करते हैं जिनके साथ हम सफ़र करके आए और कुछ साहब यहाँ पर ही हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ज़हीर कुरैशी। अच्छा कुरैशी साहब, आपने तो हमें ड्राई दिया था इतनी तेज रफ्तारी से, ये तो सड़क के निशान भी नहीं है और आप जीप इतनी तेजी के साथ लेके आए यहाँ पर। यानी जो हमने 2.5 घंटे में सफर करना था आपने 1 घंटे में हमें यहाँ सीरन मैदान में पहुँचा दिया। जो रास्ते पहाड़ों में है ना वो ऐसे ही होते हैं सर जी। तो यहाँ हमें बताएं कि यहाँ आपका चक्कर लगता रहता है, टूरिस्ट को भी लेके आते हैं यहाँ? टूरिज्म को भी लेकर आ रहे हैं हम, यानी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? जी सर, ऊपर खिजर के नाम पे पुकारी जाती है झील यहाँ पे, जिसको हम एक्सप्लोर करने जाएंगे ये पहाड़ी की जो दूसरी साइड पर है। जी सर, जी सर। तो वहाँ लोग पैदल जाते हैं। अच्छा, टूरिस्ट किस किस मौसम में यहाँ पर ज्यादा आते हैं? 7वें महीने में। अच्छा, और 8 माह तक आते हैं। फिर उसके बाद फैमिलीज को भी साथ आते हैं या यंग लोग भी? नहीं, फैमिली आती है। फैमिलीज भी आती हैं यहाँ? जी सर। अच्छा मियाँ खान साहब, हमें इस सीरन मैदान के बारे में बताएं, इसकी हिस्ट्री, ये कब से आबाद है और यहाँ में छोटे छोटे घर भी, कॉटेज टाइप भी नज़र आ रहे हैं? जी, ये पदरियों से उस ज़माने से ये आबाद है जी। हाँ, ये आज का नहीं है, ये तकरीबन 900 साल से भी पहले का। अच्छा, तो घर तो बहुत कम है यहाँ पर? बस ज़्यादातर लोग जो हैं ना इस वक्त में कम है, ये पहले आबादी ज़्यादा थी अब कम है। हाँ, इसलिए कि लोग रिहायशी उस इलाके के हो गए
तो वो कम आते हैं कि इधर सर्दी होती है, तो कौन से मौसम में यहाँ ज्यादा आते हैं लोग? ये गर्मियों के मौसम। अच्छा, ये अभी गर्मियों का तकरीबन एंड होने वाला है और अभी भी हाँ, यहाँ पर मकामी लोग हैं। तीसरे चौथे और 5वें महीने में यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, 5वें महीने भी आते हैं तो ये 9वें महीने के आखिर में वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते जी हैं। जी। और इनका कारोबार क्या है, जरिए माश क्या है इन लोगों का? इनका बस माल है, थोड़ा बहुत माल रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ। जैसे हार समय नजर आ रहे हैं घोड़े हाँ वगैरह माल, नजर आ रहे हैं। हाँ जी जी जी, ये इसके माल। अलावा कौन क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने? बस ये बकरी है, ये चीज़ है। कुछ लोगों का ये नीचे मटर शटर है। अच्छा, हाँ। सब्जियां भी उगाते हैं हाँ यहाँ पर? उगाते हैं ये नीचे अच्छा, वाले। सब्जी कौन कौन सी पैदा होती है यहाँ? ये इसमें आलू होते हैं, मटर होते हैं। अच्छा, इन चोटियों के बारे में बताएं कि ये कौन सी है जहाँ पर ये बर्फ से ढकी हुई चोटी है, ये कौन सी है और इसके दूसरी साइड पर कौन सा इलाका है? ये इधर से तो ये इसको बोलते हैं ना कि ये नाला जो है, ये अच्छा। डडर वाला नाला है। ठीक और है। वो साइड कश्मीर आ गया। कश्मीर का कौन सा इलाका है वहाँ आगे? वहाँ आगे दरावा, दरावा, दरावा आगे कुंडल शेई। दरावा, कुंडल शेही, ये कुंडल वादी शेही। नीलम में आते हैं। जी वादी नीलम में। अच्छा, जी जी। तो आपका भी कभी इत्तेफाक हुआ है उस पहाड़ी के ऊपर जाने का? हम तो 2-3 दिन पहले उधर वो गए थे, गली तक गए थे। अच्छा, हाँ। तो कश्मीर वहाँ से नजर आता है? नजर आता है। वो आगे उनके जंगल, सारी चीजें नजर आ रही हैं सामने। जी नाजरीन, ये कह रहे हैं कि जो ऊपर सामने आपको चोटी नजर आ रही है, उससे जो आगे है ये आज़ाद कश्मीर की जो वादी नीलम है, उसके जो मुख्तलिफ इलाके हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं? वो जंगल नजर आ रही, वो आगे कुंडल शाही, वो कुंडल शाही। हाँ। और कहते हैं कि दूर दराज हमें ना दूर तक देखने को वो जंगल मिल आगे रहे से हैं। उनका काफी दूर तक जंगल जो है ना वो सामने जी। नजर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये इस साइड पे जो नाला है, इससे वो आगे दूसरी साइड पे जाएंगे तो मनूर नजर आएगा। अच्छा, मनूर मनूर कहाँ जो- पर वाक़ है? मनूर जिसका वो जिससे फ्लड उठा है, वो दरिया आ रहा है अच्छा, मांडरी के ऊपर, जो मांडरी का बाजार आ रहा है। मांडरी का बाजार, है। ठीक ये हो वो गया, ठीक। ये इस नाले में ये दरिया आ रहा है, वो उस नाले में वो जा अच्छा, रहा वो भी डिस्ट्रिक्ट मंडसेरे में है मंडूर? है। जी जी अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मंडसेरे का जी हिस्सा है जी। वो। तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं? आते हैं जी। वो ज्यादातर क्या उनका मतलब यहाँ पर आके क्या कैंपिंग करते हैं या चोटियां सर करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं बस वो? वो कुछ नहीं तो किया है ये चोटी ना। अब ये कौन सर से वाली की- चोटी? वो मलका पर्वत। अच्छा, ये मलका पर्वत जो ये सामने जी नजर आ जी, रही ये है, सामने ठीक। जो नजर आया, ये एक चोटी उन्होंने किया है। तो दूसरे जो होते हैं फैमिली के साथ आते हैं, बस एक दिन यहाँ गुजारते हैं, दूसरे दिन वापस हो जाते अच्छा, हैं। जो फैमिलीज के साथ है वो भी कैंपिंग करते हैं यहाँ करते पर? हैं हाँ, उनके साथ भी एक फैमिली थी, वो जो मलका पर्वत पर गए थे। अच्छा, फीमेल्स गई हैं? हाँ फीमेल, वो 2-3-4 दिन वहाँ पे रहे, वापस चले गए। वादी सिरन क्योंकि कुदरती तौर पर वसी और अरीज जंगलात और सरसब्ज शादाब मैदान मौजूद हैं, लिहाजा यहाँ के मकामी अफराद और मौसम गर्मा में आकर आबाद होने वाले खाना बदोश ज़्यादातर भेड़ बकरियाँ पालते हैं, जिन्हें बकरवाल भी कहा जाता है। वादी सिरन समेत वादी कगान, बालाकोट, कोरकोस्तान के दरों और कोइसारों का ये हामिल इलाका पाकिस्तान के दीगर इलाकों के लिए हर साल लाखों भेड़ बकरियों फराहम करने का जरिया भी है। यहाँ पर एक खाना बदोशों की भी फैमिली है। यहाँ डडर में अच्छी खासी इस वक्त ठंड है और ठंड की वजह से ये माइग्रेट कर रहे हैं नीचे शहरों की तरफ। इनसे हम पूछते हैं, जी नाम बताइएगा? मियाँ अब्दुल माजिद मेरा नाम है। अच्छा माजिद, ये बताइएगा कि आप ये अजड़ लेके कहाँ जा रहे हैं अभी? जी अभी तो हम ये हमारा जो असल जगह है वो हमारी नीचे बालाकोट में, एक रात इधर गुजारी है, दूसरी रात अभी नीचे बटाकुंडी में जाएंगे, तीसरी रात नारायण में से करते करते हम बालाकोट तक पहुंच जाएंगे। तो आगे बालाकोट से फिर आगे कहाँ जाएंगे? फिर हम सर्दियों में तो स्टे करेंगे अपना। अच्छा, सर्दियों में बालाकोट में ही जी। रहेंगे। और गर्मियों में कहाँ कहाँ जाते हैं? गर्मी में वहाँ से बालाकोट से हम चलते हैं, फिर ऐसे ही पहाड़ों पे चलते 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 इधर आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ कितना आप काम करते हैं डगर में? ये तकरीबन हमारा 3.5 माह 3.5 माह, जी, यानी जी। गर्मियों पूरी यहाँ गुजारती हैं। यहाँ गुजारते और हैं। आपके अजड़ में टोटल कितनी तादाद होती है इन भेड़ों की? तकरीबन मेरे अजर में तो तकरीबन है 105-106। अच्छा, तो इसके अलावा बकरियों का अलग अजर है? जी बकरियों को लाता है, ये भी हमारा सही माल जो है ना वो चला गया, ये थोड़ा बीमार है, इसका पाँव का मसले, इसलिए ये यहाँ पे हम रुके तो हुए हैं। ठंड में आप कहाँ रात गुजारते हैं? फिर खाना पीना आपका कैसे तैयार होता है? क्या? पर ठंड में जैसे भी है ये, अब ये हमने आप देख रहे हैं ये चादर लगी हुई है, अच्छा, ठीक है, ऐसे ही हम रात को सो जाते हैं, ठीक है, बस रात गुजारने वाली बात करते हैं, खुद ही खाना पकाते भी हैं, खुद ही खाते हैं। जो अच्छा। हमारे घर है वो नीचे चले गए हैं अभी, तो हम अभी तक 2-3 लड़के रह गए,
तो वही हमें माल तो को गल्ला लेते हैं। शल्ला कैसे लेके आते हैं, मसलन खाने पकाने की आप अशिया कैसे साथ अपने लेके आते हैं यहाँ? वो हम एक बंदा यहाँ से जाता है नीचे बटाकुंडी में, अच्छा गदा लेके जाता है, वहाँ से अपना राशन जो भी होता है हमको जरूरत होता है वो लेके आ जाता अच्छा, खच्चरों के ऊपर लेके है। जी आते हैं खसरों के राशन। ऊपर। और फिर खच्चरों के थ्रू ही आप मूव कर रहे होते हैं जी, नीचे शहरों जी। में, जिसके ऊपर आपका सामान जी होता है। हमारा सामान होता है सब कुछ। आजा, अभी तक कहाँ कहाँ घूम चुके हो आप अभी तक तो हम तकरीबन, मैं तो माल के साथ ही है माल वैसे। के साथ? माल के साथ तो ये इधर ये हमारा जो गर्मियों की जगह ये पीछे नाला है ना, हाँ हाँ, क्या नाम है तो इसका? खबेनार। खबरनार। अच्छा जी। ठीक है। अभी वह हमसे अभी जा रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, आपको पता है अभी यहाँ पे ठंड बहुत है, ठीक है, इस वजह से हम नीचे नीचे जा रहे हैं अभी। तो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से बाहर भी जाते हो? जी बाहर भी जाते हैं। कौन कौन सी जगहों पर? माल लेकर ये आरीपुर में, अटक में और लावरपिंडी के कोई जंगलों में, इस्लामाबाद के जंगलों में, हर जगह पे हमारे अच्छा, जब ज्यादा ठंड हो जाती है आप इस्लामाबाद के जी, जंगलों तक, इस्लामाबाद, यानी पंजाब तक भी चले पंजाब जाते तक भी हम जाते हैं। हैं। जी नाजरीन, ये खाना विदोशों की कहानी है यहाँ। अभी इनके पास तकरीबन कम ही, काफ़ी कम अजड़ है, क्योंकि अच्छी खासी ठंड हो चुकी है और ये अपने जो ये मवेशी हैं ये शिफ्ट कर चुके हैं नीचे शहरों में। जैसे कि इन्होंने यूँ कहा कि जो जो सर्दी में इजाफा होता है, यानी ठंड में इजाफा होता है, तो ये माइग्रेट करते जाते हैं शहरों तक, इवन के पंजाब तक ये जाके अटैच करते हैं। और इनके भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी इंशाल्लाह आगे चल के इनके साथ भी हम पूरा प्रोग्राम करेंगे। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा। जी नाजरीन, इस वक्त हम सैरन वैली में हैं और सैरन वैली जो है ये सतह समुद्र से इसकी जो बुलंदी है 10,723 फुट है, यानी अच्छी खासी बुलंदी के ऊपर हैं। और ठंड की वजह से मेरा जो बात करने का थोड़ा वो है उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, यानी सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छी खासी यहाँ पर ठंड है। हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद है। जी नाम बताइएगा। मियाँ इसराइल बालाकोट। जी जी, मियाँ इसराइल साहब, सबसे पहले आप अपने ख़ानदान के बारे में बताएं और साथ हमें छोटा सा मज़ार नज़र आया जिसके ऊपर झंडे लगे हुए हैं, इसके बारे में बताइएगा। सर हमारा जो ख़ानदान है ये तकरीबन 750 साल कबल हमारे जद अमजद जो थे वो लाहौर में दातागंज बख्श साहब से ये हुए, भेंट हुए। उसके बाद तबलीग के सिलसिले में इनको हज़ारा में भेज दिया। तबलीग करते करते ये जब बालाकोट पहुँचे तो हमारे जद अमजद में थे मियाँ जमाल वली रहमतुल्लाह अलैह, उनको ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उससे हमारी जो ये 7 पुश्ते हैं ये औलियाए अल्लाह गुजरे। इनमें अच्छे लोग थे, बुज़ुर्ग थे और उन्होंने तबलीग के ज़रिए इस इलाके में तबलीग का बहुत बड़ा काम किया। इस वजह से हमें ये मियाँ का लक़ब जो है, इस वजह से हमें मियाँ के लफ्ज़ से पुकारा जाता है और अब भी ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी है। यानी हज़रत दाता अली अजमेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ताला के हाथ के ऊपर बैत आपके बुजुर्गों ने की। उनका नाम क्या था? उनके तो बुजुर्ग जो नाम था उनका तो मियाँ महमूद नाम था। अच्छा, फिर उनके हाथ के ऊपर उन लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया होगा, ज़ाहिर इस किया। खित्ते में। हाँ जी, इस्लाम भी कबूल और आगे वो सिलसिला चलता रहा है। अब भी इंशाअल्लाह कि हमारा भी ये मिशन है कि किसी को अच्छी बात बताएं, किसी को अच्छे काम की तलकीन करें। ये अब भी इंशाअल्लाह है, कोशिश भी करते हैं। जी जी, कोशिश करते हैं। माशाअल्लाह औलिया इकराम के साथ आपकी लो जो लगी हुई है, अल्लाह करे ये चलता रहे। आपकी फैमिली में मज़ार के बारे में बताइए। मज़ार के बारे में ये बहुत पुरानी बात है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। ये कोई मासूम बच्चा था, हमारे ख़ानदान का था। इसी तरह जिस तरह हम इधर रह रहे हैं, ये इधर ही रिहाइश थे। इसका जो वालिद था वो गूंगा भी था, बहरा भी था। जब सीज़न एंड हुआ तो अपने मवेशी लेकर इस रास्ते, कश्मीर के रास्ते, वो पिंडी माल के साथ चला गया। उसके बाद उनका ये छोटा बच्चा 2 साल, 1.5 साल या 3 साल का था, वो फौत हो गया। उन्होंने उस बच्चे की मैयत को यहाँ ही अल्लाह के यहाँ सुपुर्द कर दिया। जब उसके वालिद को पता चला तो वो तकरीबन नवंबर या दिसंबर के महीने में अकेला इधर आ गया पैदल बालाकोट से। उसने कोशिश की कि इसकी जो ये मैयत है इसको मैं उधर ले जाऊँ। वो रात को इधर ठहरा तो सुबह जब उठा तो इसकी ये जो मज़ार है इसके ऊपर ये पत्थर इस तरह छतरी की तरह आकर ये भी आ गया और एक साथ घोड़े की शक्ल में ये पत्थर इधर आ गया। ये बात सुनी है।
गर्मियों में वादी सेरन में आकर आबाद होने वाले खाना बदोशों ने अपने क़याम के दौरान बेर बकरियों पालने के साथ यहाँ के जरखेज छोटे छोटे खेतों में काश्तकारी भी करते दिखाई देते हैं। यहाँ काश्त होने वाली सबसे बड़ी फसल आलू की है, जो कागान आलू के नाम से मशहूर है, जो यहाँ से पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों की सब्जी मंडियों में सप्लाई किया जाता है। इस वक्त यहाँ पर हम हैं, यहाँ हमने देखा है कि यहाँ पर आलू की फसल भी बोई गई है और अभी अभी हमें देखा कि इस खेत में से जहाँ यहाँ मकामी लोग हैं जो आलू निकाल रहे थे, यानी तैयार हो चुका है आलू का सीज़न और अच्छी खासी मकदार में रोड के किनारे पर भी आते हुए हमें आलू नज़र आया, जो अभी ट्रांसपोर्ट के थ्रू मंडियों तक भी पहुँचाया जा रहा है। और ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ दूर तक आपको आबादी नज़र नहीं आएगी, छोटे छोटे कॉटेज हैं। गर्मियों के सीज़न में ये लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ इनसे बातचीत करते हैं और थोड़ा हिस्ट्री पर भी नज़र डालेंगे कि कब से ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फैमिलीज आके आबाद होती हैं और जो ही सर्दियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे अभी सर्दियों का यहाँ पर आगाज़ हुआ ही जाता है, तो ये लोग फिर नीचे शहरों की तरफ रुख कर लेते हैं। तो बात करते हैं हमारे साथ मियाँ साहब। मियाँ साहब नाम बताइएगा पूरा। मियाँ तारक महमूद जी। अच्छा, मियाँ तारक महमूद साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि ये आलू यहाँ पर बोया जा रहा है और इस पहाड़ के ऊपर जी, यानी इतनी ठंड और दूसरा हमें आबादी भी इतनी नजर नहीं आ रही, तो अच्छी खासी पैदावार आलू की यहाँ हो रही है। जी काफ़ी पैदावार होती है यहाँ पे। कितनी होती है बताइएगा। तकरीबन हम एक वो होता है ना, इसका वो थैला होता है बीज का, वो बोते हैं, उससे हमें 4-5 बोरी हासिल हो जाती हैं। और ये आलू कहाँ का सप्लाई होता है? जी ये मतलब हम यहाँ से भेजते हैं बटाकुंडी, वहाँ से आगे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ शहरों में आगे वो भेजते हैं जो व्यापारी होते हैं, हम यही जगह पे फरोख्त कर देते हैं। अच्छा, आप जगह पर जी, फरोख्त करते हैं। जगह पर केजी क्या दे रहे होते हैं आप? जी हमें यहाँ पे 5,000 से ऊपर 5,000, 6,000, 8,000 इस तरह मुख्तलिफ रेट है। 5,000 क्या? 5,000 फी बोरी का। फी बोरी। और बोरी में कितने मन आलू होते हैं? जी ये जो 2.5 मन की बोरी जो होती है, इसको हम 4,000, 5,000, 6,000 ये मुख्तलिफ रेट होती है ना, इस तरह इसी में बेचते हैं। इसके अलावा बताएं कि इसके अलावा यहाँ पर क्या बोया जाता है? खेत तो छोटे छोटे आपने बनाए हुए हैं, इसके यहाँ अलावा पे क्या क्या पैदा होता है? मटर की काश्त भी करते हैं हम। अच्छा। आलू और मटर की यही दो जो है यही काश्त करते हैं। ये बटाकुंडी से जो है ना तकरीबन 9-9.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में जगह है, तो ये बहुत पुरानी आबादी है। अच्छा। तो अभी लोगों ने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो है ना सब्जियों का भी कोई जो है इंतज़ाम बनाया है, पहले इतना सा वसी नहीं था। अच्छा। हो जाते हैं कभी कभार ये सब्जी आपको खुद ही पता है, कभी अच्छी होती हैं कभी नॉर्मल हो जाती हैं। यानी आलू के पैदावार के लिए ये जो ज़मीन है ये बहुत ही अच्छी है। अगर इसमें कोई मेहनत करे तो इंशाल्लाह इसका। अच्छा, इसमें मेहनत क्या क्या रिक्वायर्ड होती है? आप इसमें कुछ खाद वगैरह भी डालते हैं? जी, सबसे पहले इसमें हम हल चलाते हैं बैलों पे। अच्छा। और उसके बाद इसको दोबारा जब बीज लगाते हैं, इसकी काश्त करते हैं, तो उस वक्त खाद भी डालनी पड़ती है, फिर बाद में इसकी गोडी करनी पड़ती है, इसमें पानी लगाना पड़ता है, इसमें अच्छा खासा यानी कि मेहनत। और कितने टाइम में तैयार होता है ये? तकरीबन 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। अच्छा, तो इस आलू को कोई खास आपने इसका नाम भी रखा हुआ है? इसको क्या बोलते हैं? बस इसको कागान का आलू बोलते हैं, लफ्ज़ से कागान। अच्छा। हाँ, यानी ये कागान पे मशहूर है। जो चीज़ भी यहाँ पे पैदा होगी वो लफ्ज़ से कागान पे मशहूर होगी। अगर मंडियों में भी जाएंगी ये चीज़, तो वो लोग पूछेंगे कहाँ से आया ये माल, तो व्यापारी कहेंगे ये कागान से आया। हमारे साथ शिराज है, ये लोग गुलकार है और ख़ास करके जब हम हज़ारा डिवीज़न की बात करते हैं, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मानसरा की तहसील बालाकोट के इस सियाती मुकाम के ऊपर हैं, जिसको हम फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इनसे हम टप्पे सुनते हैं, यानी हिंदुओं में इसको टप्पे कहा जाता है और माहिया भी बोला जाता है। तो हमें कहा गया है कि इनको बड़ा माहिए के बड़े शौकीन हैं, और हमें कुछ सुनाएं जी शिराज साहब। वो फुले पावा वे चुनिया ते अस के बुला सोने आनी रहना वे दुनिया ते, हो कोई चिट्टे वे बलोरों दे रोया ना करी माया, रोया दिल कमजोरों दे।
होदी लथावे बेआड़ा ते सट के ना जा माया इना न किया उजाड़ा ते हो बावां उते बांगे होवे दौर के आम उते दायज पले पले रंगे होगे होए आसमानी वे हिल माया बसां ते कराए लग दे पे आदुल मिल माया बसा तक किराए लगते प्यादल आ मिल माइया। जी हाँ, क्योंकि पेट्रोल तो अच्छा खासा महंगा हुआ है, तो क्या जबरदस्त माइया सुनाया, कंटिन्यू रखें। दाखां दियां गुछियां नी दुखियां बंदियां नू तुसां बातां ना पुछियां नी हो चोला वेला नाल चुप कर बे जिंदड़ी ओ मेरा सबुर खुदा नाल वो चिट्टी बसायूं ते बह गए साढ़े दारू कांड कर ओ वसे नाल ना सट दे बेवसियों रह गए। आज हम सीरन मैदान में हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं इस सीनिक ब्यूटी को, और आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत कुछ इस पहाड़ों के सफ़र के सिलसिले में। ये है प्रोग्राम हमारा हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में। हम हमारे साथ मौजूद रहे। यहाँ पर अच्छी खासी ठंड है और ख़ास करके साथ से ये आबशार भी बह रही है, और आपको पता है कि ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं। ग्लेशियर्स से जितना भी पानी आ रहा है उसकी आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें यहाँ पर सुनाई दे रही है। अभी हम लिए चलेंगे आपको एक और पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर भी बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हमें यहाँ कुछ फासले पर चंद टेंट नस्ब हुए दिखाई दिए, जिनके करीब पहुँचने पर हमें मालूम हुआ कि यहाँ डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से सीरन पीक को सर करने के लिए भेजी गई को पैमाओं की टीम ने पड़ाव किया हुआ है। उन्होंने हमारा इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस बात एमन मुश्तबा साहब हमारे साथ मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, खास करके प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में, कि कोई डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल की टीम मूव करके हमसे पहले किसी पॉइंट पर पहुंची है। उनसे हम बात करते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा, कब पहुंचे आप यहाँ? हम आज सुबह पहुंचे हैं। अच्छा। और डिस्कवर टीवी चैनल की तरफ से हमारा टास्क जो है वो इस वैली की सबसे खूबसूरत पीक जो सिरन पीक है उस पे हमने अपनी मुहिम जोई करनी है। और मुहिम जोई पहले भी आप करते रहे डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, और अब जो ये करने जा रहे हैं आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ना सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए गिफ्ट होगा बल्कि पाकिस्तान के लिए भी होगा, और इससे टूरिज्म भी प्रमोट होगा। तो आपकी टीम में कितने मेंबर हैं, उनका ज़रा तारुफ करवा दीजिएगा। इस वक्त मेरी टीम में हम 4 मेंबर हैं। मेरे अलावा मोहम्मद जाहिद हैं, ये हमारी एक्सपीडिशन की अम्मी जान भी हैं। उसके साथ हसनैन हैदर हैं और मोहम्मद उमैर। अच्छा। तो ये इस वक्त हमारी जो क्लाइंबिंग टीम है ये 4 मेंबर, और ऐसी बहुत सारी पीक्स क्लाइंब कर चुके हैं जो फर्स्ट एवर पाकिस्तान में क्लाइंब हुई हैं, जिसमें सर फरिश्त हमारी एक फलक सर भी है। जैसे आपको यहाँ पे एक मलका पर्वत नज़र आ रही है, मलका पर्वत नॉर्थ, वो चोटी समिट हुई है। उसके अलावा मंगलीक सर है, कुकसल है, खौसर गंग है, यानी बहुत एक लंबी लिस्ट है। मलका पर्वत जो यहाँ पर है ये भी आपने सर कर ली है? यहाँ से जो मलका पर्वत है वो मलका पर्वत नॉर्थ है। अच्छा, नॉर्थ। और ये एक दफ़ा हमने 2012 में की थी, फिर 8 नए मेंबर थे, वो हमने 2018 में और की थी। आप जो करने जा रहे हैं उसकी सतह समुद्र से बुलंदी कितनी है? मैं आपको बताता चलूँ कि जिस पीक पे हम जा रहे हैं इस पे आज तक कोई पाकिस्तानी एक्सपीडिशन नहीं गई। तो गूगल मैप पे जो हमने एक रैकी किया उसके मुताबिक ये 5000 मीटर प्लस होगी, प्लस माइनस वही चीज़ तो हमने डॉक्यूमेंट करनी है। आपने रैकी की होगी? रैकी तो देखिए हमने उसके रूट के हवाले से की है, लोकल लोगों के हमें कहाँ तक फैसिलिटेट करेंगे, जो क्लाइंबिंग रूट है और जो उसकी कितनी पिचेस बनेंगी वो चीज़ हमारी एक्सपीडिशन की जान। इस व्यू के बारे में बताइएगा, जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसका दुदरबा ज़रा बता दें, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल में पहले भी विजिट करते रहे हैं।
स्टूडेंट लाइफ में? डेफिनेटली का? यहाँ पे 2007 में मेरा फर्स्ट विजिट हुआ था कि हमने सैफलमुख से स्टार्ट किया था और डाडर वैली से हम निकले थे। तो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये डाडर मैदान है, इसको हम हजूरी मैदान भी कहते हैं। हजूरी मैदान किस वजह से कहते हैं? क्योंकि हमने लोकल कम्युनिटी से बात की तो वो तो कह रहे थे सेरन मैदान। सिरन मैदान, तो यहाँ पे जो लोकल रहने वाले हैं मियाँ फयाज साहब और मियाँ तारिक साहब, तो ये एक बहुत पुराने यहाँ पे मेरा ख्याल है बड़े 70-80 साल 100 साल पुरानी इनकी ये चल रही है। तो ये इनके आबाओ अजदाद जो उनसे हैं वो यहाँ पे रहे हैं और उन्होंने माल मवेशी सारी चीज़ें, तो वो उस हवाले से इसको हजूरी मैदान थोड़ा सा एक रूहानी टच भी दिया गया। अच्छा, तो हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपने तो टेंट भी लगा रही हैं, क्या हमारे लिए भी यहाँ पर जगह है? हम रात स्पेंड कर सकते हैं आपके साथ? क्योंकि हमने तो प्रोग्राम बनाया हुआ था, जीप खड़ी, हमने तो वापस निकला था इसको कवर करके। मेहमान नवाजी का और एक ही ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम लोग मेंबर हैं, तो डेफिनेटली आप आज की रात हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ हमारे कैंप्स में रहें। आप हमारे साथ हैं और हमें पनाह मिल गई है। फर्स्ट टाइम पहाड़ों के सफ़र की जो टीम है वो टेंट में गुजारेगी, VIP रूम और गेस्ट ऑफिस से निकल के। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी। इस वक्त हम कैंपिंग साइट में हैं, ज़रा सुबह हो चुकी है यहाँ पर और सूरज भी निकल चुका है। जो दूर दराज का पहाड़ी इलाका है उसमें सूरज की जो किरणें हैं सुबह की वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और अभी हम बातचीत करते हैं इन माउंटेरियन के साथ जिन्होंने अपने सफ़र का भी यहाँ से बहुत जल्द आगाज़ करना है अपनी मंजिल की तरफ। जिस पीक को ये एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उस तरफ निकलेंगे। रात उनकी कैसी गुजरी और अब फुट के उनके नाश्ता वगैरह उन्होंने करना है, तो उनसे हम बातचीत करते हैं। आप आए हमारे साथ। क्या हाल है? कैसी गुजरी रात? रात सर, पहली रात आपको पता है कि कैंपिंग की हमेशा थोड़ी सी मज़ेदार और थोड़ी सी मुश्किल होती है। मुश्किल किस लिहाज से? क्योंकि ठंड के हिसाब से कह रहे हैं कि ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ी है यहाँ रात को। नहीं, कैंपिंग ठंड के हवाले से नहीं, टेम्परेचर तो डाउन था, लेकिन वो जो जगह थोड़ी सी कम्पैक्ट होती है कि आपको एक स्लीपिंग बैग में जो सोना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा एक घर की निस्बत मुश्किल काम है। और हमें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगा है, करवटें ही तब्दील करता रहा हूँ। मेरे ख्याल में -5 था यहाँ पर टेम्परेचर। जी तकरीबन -4-5, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतना टेम्परेचर डाउन होता है। अच्छा, कैंपिंग की कोई टिप्स बता दें। आप तो माशाल्लाह पैक हुए हुए हैं, हमसे तो रात को ये उधर गया दोबारा, हम इसमें संभल ही नहीं सके। टिप्स में ये है कि अगर आप अपनी सेहत के हवाले से देखें तो आपने सॉक्स पहन के नहीं सोना। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी डायरेक्शन होती है कि लाइक एक तरफ से ग्राउंड ऊंची है और एक तरफ से नीची है, तो उसका ख्याल लाजमी रखें। और तीसरी चीज़ कैंपिंग में हमेशा ये है कि अगर आप ट्रैकिंग या कैंपिंग में है तो डिहाइड्रेट ना हो, पानी आपने लाजमी पीना है इन केस ऑफ। यानी ठंड के बावजूद भी पानी पीना है? पानी देखें, टेम्परेचर तो आपको बाहर से डाउन हो रहा है, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट होगी, गर्म होगी और आपको सर्दी ज़्यादा लगेगी। और पानी अगर आप पिएंगे, चाहे चाय पिएं, कॉफ़ी, सूप, कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन मिनिमम 3 लीटर आप लाजमी पिएं। यानी कैंपिंग के अंदर जब फारिग नवल कैंप के अंदर हैं आप, तो आप सो रहे हैं या मतलब वैसे बैठे हुए हैं रात को, तो आपने पानी उतनी ही रूटीन में जितना आम हालत में पीते हैं उतना आपको पानी यूज़ करना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? जी ऐसे ही है कि पानी की जो नॉर्मल रूटीन है आपकी, जितनी आपकी बॉडी का रिक्वायर्ड है, आपने डेफिनेटली उतना पीना है। अभी नाश्ते में क्या क्या आप लोग लेंगे और कैसे फिर आप मूव करेंगे? और ऊपर आप जा रहे हैं, बुलंदी की तरफ जाएंगे ज़ाहिर है, तो वहाँ पर आपकी डाइट क्या होगी, डाइट फूड? अभी तो हम जो से हैं पोरिज और कॉर्नफ्लेक्स करेंगे, और ऊपर के लिए हमने स्पेशल कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पेशल एक चॉकलेट्स होती हैं जिनको एनर्जी बार कहते हैं, और प्लस कुछ बॉयल एग्स भी हैं। तो ये हमारा कोई एक अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा, चलें जी, गुड लक। जैसे कि इन्होंने कहा
कि आप फॉर एग्जांपल कैंपिंग में हैं तो कैंपिंग में आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जैसे हम भी नहीं रात को रख सके, रात को इनसे बात हुई होती तो हम लोग भी पानी पीते, हमें ठंड तो बेशुमार लगती रही है। और कल शाम के हम यहाँ पर मशरूम पहुँचे हुए हैं तो आते हुए तो हमने पानी पिया है, लेकिन कल शाम से लेके सुबह तक अभी तक हम पानी का एक गिलास तक नहीं ले सके, मैं और जो मेरे कैमरामैन है। तो आप क्योंकि धूप निकल रही है हम कोशिश करेंगे पहले 3 लीटर हम पानी पिए, उसके बाद मूव करेंगे, क्योंकि हमने भी आगे कुछ एक्सप्लोर करने जाना है और इन्होंने अपनी मंजिल की तरफ रवाना होना है। आप हमारे साथ रहें। अभी हम सीरन मैदान में, तो हमारे साथ हमारे 2 कैमरामैन हैं, तौसीफ शाह और अली ड्रोन को भी ऑपरेट करते हैं और आज फर्स्ट टाइम ये हाइकिंग करने जा रहे हैं मेरे साथ। इन्होंने कहा है जी कि मैंने लाइफ में कभी हाइकिंग की नहीं है, मैं तो आता हूँ ड्रोन उड़ाता हूँ, ड्रोन से जहाँ से जो जगह नज़र आती है उनको कैप्चर कर लेता हूँ, लेकिन हमने उनको एग्री कर ली है ये हमारे साथ आज सफ़र करेंगे तकरीबन 3 घंटे का पैदल। तो तौसीफ बताइएगा, एक्सपीरियंस शेयर करें, रात कैसी गुजरी आपकी? सर रात अच्छी गुजरी है, लेकिन ठंड थी, मौसम अच्छा था, साथ ओस भी पड़ती रही है, लेकिन ये है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ओस तो अंदर भी आ रही थी? ओस तो अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आई है, लेकिन फिर भी सो गए हैं रात को। और मेरे ख्याल में आपकी फर्स्ट नाइट होगी जो कैंप में गुजरी? जी फर्स्ट नाइट थी मेरी ये जो कैंप में गुजरी है, वरना हमारी नाइट है तो फिर पहाड़ों के सफ़र में तो हमारी नाइटें तो लग्जरी गुजरती हैं, सारी बातें होटलों में गुजरती हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। तो आप बताओ भाई, फिर तैयार हैं हाइकिंग के लिए? मैं तैयार तो हो गया हूँ अभी, लेकिन मजीद अब देखते हैं क्या बनता है आगे। 3 घंटे का पैदल सफ़र आज मेरे ख्याल में आज आप रिकॉर्ड कायम करेंगे और आप अपनी फैमिली वालों को भी बताएंगे कि मैं इतना चला हूँ, इतनी मैंने हाइकिंग की है, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन हम जाते हुए कैप्चर करते हुए जाएंगे, बातचीत करते हुए। नहीं, हाइकिंग मैंने पहले नहीं की, लेकिन मैं चला तकरीबन 20 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ ट्रैक पे। लेकिन आज 3 घंटे की जो हाइकिंग है ये सामने वाली पीक देखें, अब इसके बाद आगे कितना चलना पड़ता है। ये तो अभी सामने वाली 3 घंटे की है, नज़र आ रही है हमें, नज़र आ रही है वो 3 घंटे है, आगे अब मुझे नहीं पता कितना है। और आपने कैमरा भी ऑपरेट करना है और ड्रोन भी उड़ाना है, वो तो सब कुछ हो जाएगा क्योंकि काम भी तो तौसीफ ने तो नीचे सामान की देखभाल करनी है। अब टीम यहाँ से रेडी है अपनी मंजिल की तरफ, और हमारे साथ जो टीम को लीड कर रहे हैं अहमद मुज्तबा साहब हैं और उनकी टीम से बातचीत करेंगे। इन्होंने अपनी चोटी को सर करना है और हमने अपनी चोटी सामने जो नज़र आ रही है हमने इस तरफ जाना है और डिस्कवर पाकिस्तान के लिए एक झील को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनकी टीम से बात करते हैं और इनसे पूछेंगे कि कितने टाइम में, क्योंकि जो अहमद साहब हैं ये ऑलरेडी पिछले 6 सालों से इन इलाकों में आते रहे हैं और ऑलरेडी इंफॉर्मेशन भी है वहाँ कौन से रूट्स जाते हैं, कौन से रास्तों से वहाँ पर पहुँचेंगे उसकी। ये अहमद साहब सबसे पहले हमें बताइए यहाँ से निकलते हुए आपको कितने टाइम में वहाँ तक पहुँचेंगे बेस कैंप तक, और बेस कैंप में एक दिन पूरा ठहरेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होंगे? प्रोग्राम तो ये है कि यहाँ से अभी हमारा बस जस्ट डिपार्चर है, जैसे आप देख रहे हैं हम रेडी हैं, तो 3 से 4 घंटे में हम बेस पे पहुँचेंगे। सैलाब की वजह से सुना है कि लोकल बता रहे हैं कि कोई रास्ता चेंज है, तो हो सकता है 5 से 6 घंटे भी लग जाए। बेस कैंप पे पहुंचने के बाद हमने अपना अगले दिन का यानी कल का प्लान करना है कि पीक को समिट किस रूट से करना है, तो उसकी रैकी भी होगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें पहले तो आप रैकी करेंगे जी, और रैकी में कितने आप घंटे का सफ़र पैदल तय करेंगे, या वहाँ बैठ के या मैप के थ्रू या व्हाट, क्या इसमें रैकी जो है उसका फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि आप गूगल अर्थ पे अपने घर से रैकी करके आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब आप फिजिकली वहाँ पे आते हैं तो उसमें आप एक रूट को देखते हैं, तो बीच में अगर आप उस रूट को नहीं क्लाइम कर सकते किसी वजह से, तो आप फिर दूसरा अल्टरनेट रूट लेते हैं, तो एक पूरा दिन लग जाता है आपको रैकी के लिए। तो आप माशाल्लाह 4 लोगों की टीम वहाँ जा रही है, तो जो हिफाजती मेजरमेंट होते हैं क्या क्या आप साथ लेते हैं, कैरी करते हैं, ताकि आप खुद महफूज भी रहें और वहाँ इजीली आपकी जो मंजिल है उसको आप वहाँ अचीव भी कर सकें जाके? मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और हम 2014 से तकरीबन अहमद मुज्तबा के साथ माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग्स वगैरह अरेंज भी कर रहे हैं और एक्सपीडिशंस पे लीड भी अहमद भाई की निगरानी में और पूरी मैनेजमेंट कर रहे हैं।
जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है कि किस तरह से हम मेजर करते हैं अपनी हार्डनेस को, तो ये सबसे पहले होती है हमारी मेंटल कंडीशन, मेंटल हमारी स्ट्रेंथ होती है जिसको हमने कैरी करना होता है अपने साथ। सेकेंडली रास्ते का हमें नहीं पता होता, कभी भी नहीं पता होता। इवन कि जिस रास्ते पे हम 10 बार पहले जा चुके हैं उसमें क्या चेंजेस हो चुकी हैं उसका भी हमें इस टाइम नहीं पता। अच्छा, जैसे हालिया बता रहे हैं लोकल के कुछ सैलाब की वजह से पत्थर वगैरह आए हैं, तो उनको देख के हमने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो मौके पे होती हैं। बाकी जहाँ तक हमारी बात है कि हम किस तरह से, तो उसमें हमारी कुछ मेडिसिन आ जाती हैं जो हमें स्ट्रेंथ देती हैं, जैसे मेन पैनाडोल वगैरह, और बाकी जो हमें दर्दें वगैरह होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए पेन किलर्स वगैरह। और मेजर चीज़ तो ये होती है कि ऑन स्पॉट देखा जाता है कि हम उसको किस तरह से टैकल करें। बाकी कुछ होते हैं जैसे ऑक्सीजन बैग्स भी ज़ाहिर है आपके साथ होते होंगे, उसकी कमी डेफिनेटली अगर हम किसी हाई पीक पे जाएं, जैसे कोई 8000 है, 7000 है, उसमें तो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको कैरी करने होते हैं। लेकिन जब हम 4000 या 5000 की पीक पे आते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का उतना। और अभी जो पीक आप सर करने जा रहे हैं ये कितनी है तकरीबन? ये 20,000 ये तकरीबन है 5000 मीटर के अराउंड। 5000 कितने फीट होगी ये? कितने ये फुट आप कर लें 17,000 और 10,000 फीट की बुलंदी पर तो ऑलरेडी आप मौजूद हैं। ऑलमोस्ट 10,000 की बुलंदी पे हैं हम। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मैं इससे पहले मिंगलिक सर, खौसरगंग, तख्तो पीक और सिरन वैली में मकड़ा, मूसा का मुसल्ला विंटर में क्लाइम कर चुका हूँ। मेरा नाम हसनैन है। इससे पहले मैं क्या कहते हैं अहमद भाई के साथ हम लोगों ने बेसिक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग लाहौर में ली हुई है। इस्लामाबाद में हम लोगों ने रेस्क्यू की ट्रेनिंग ली हुई है। उसके बाद हम एक्सपीडिशंस के लिए मैंने मिंगलिक सर अटैम्प्ट की हुई है, याजगिल सर अटैम्प्ट की हुई है, और इसके बाद हमने विंटर्स में मकड़ा और मूसा का मुसल्ला सबमिट किया हुआ है। अभी इस दफ़ा इसकी डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर प्रोग्राम के तहत हम यहाँ पे सिरन ग्लेशियर और सिरन पीक को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और इसको सबमिट करने के लिए आए हैं। डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन ही यही है कि हम एक्सप्लोर करें नई नई साइट और फिर उसको डेवलप करें, उसमें टूरिज़म अपॉर्चुनिटीज़, लोगों के माशी हालात भी उससे वाबस्ता हों, चेंज हों, और ख़ास करके क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है और ये नॉर्थ वो इसके इलाके हैं जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार हुस्न दिया हुआ है, और इसको एक्सप्लोर करने की जो जिम्मेदारी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो अभी तक हमने उठाई हुई है, और बहुत सी साइट हम एक्सप्लोर कर भी रहे हैं। और इस टीम को यहाँ से हम गुड लक कहेंगे। ये अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे सेरन पीक की तरफ और अपने कैंप में जाएंगे, और हमने एक्सप्लोर करने जाना है एक झील है जो सेरन झील है, वो ये पहाड़ की दूसरी तरफ है। कुरैशी साहब हमारे साथ होंगे, यहाँ के लोकल हैं, यानी अब्बासी और कुरैशी दोनों आइए इंशाल्लाह एक पहाड़ के ऊपर जाएंगे। तकरीबन ये भी 2.5 घंटे का रास्ता है, और ये हमें गाइड करेंगे कि कैसे किन किन रास्तों से होके हम वहाँ पर जाना है। तो गुड लक जी। बहुत टफ है, तकरीबन 3.5 घंटे लगेंगे हमें ऊपर तक जाने। हाफ रास्ता हम तय करके आए हैं। ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि जिस चोटी पर जा रहे हैं उसकी जो बुलंदी है तकरीबन 13,500 के लगभग है सतह समुद्र से। चुन लो अपनी राह कहकशां को चुन लो अपनी राह आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। इस वक्त हम टॉप पर हैं और जिस झील को एक्सप्लोर करने आए हैं वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही सुकून है, यानी थ्रू आउट फाटा से होता हुआ आ रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ तकरीबन 14,500 की बुलंदी के ऊपर आके जितना मुझे सुकून मिला है वो मैं बयान नहीं कर सकता। इस झील को बेसिकली कहा जाता है खिजरी झील। इसको हम फर्स्ट टाइम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसकी तफसील भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी हैं कुरैशी साहब जो थ्रू आउट हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं पहाड़ को सर करते हुए।
तो नीचे रात हमने गुजारी अपने बेस कैम्प में। सुबह तकरीबन 3 घंटे का हमने पैदल ट्रैक तय किया और वो जिग जैग रास्ता था, यानी इतनी चढ़ाई थी कि टॉप पर ही, और नीचे से ऐसा नज़र आ रहा था कि 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। वहाँ पर मेरे एक भाई जो दूसरी टीम है वो एक्सप्लोर करने गए हैं सरम टॉप को, उनको मैंने कहा जी कि मैं 20 मिनट में वहाँ पर पहुंच जाऊँगा। एकदम वो परेशान ज़रूर हुए हैं, लेकिन इस बुलंदी के ऊपर आके पहाड़ आपको करीब नज़र आ रहे होते हैं लेकिन जब अब बंदा सफ़र का आगाज़ करता है तो पता चलता है। तो 3 घंटे हमने लगाए हैं यहाँ पर पहुँचने में, लेकिन आपके लिए हमने एक्सप्लोर कर रही है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बालाकोट की जो सेरन वैली है उसमें ये खिजर झील है, यानी खिजरी झील के नाम से है। तो बटाकुंडी तक आप अपनी गाड़ियों में आएँ और उसके बाद आगे आप जीप पर यहाँ पर आ सकते हैं। नीचे कैंप करें, बेस कैंप में रात गुजारें। वो भी खूबसूरत इलाका है, नीचे ग्राउंड है, साथ से एक दरिया भी बह रहा है, और फिर आप आके यहाँ इस झील को देख सकते हैं। तो जी नाजरीन, इस वक्त हम सेरन जो वैली है इसके टॉप पर पहुंच चुके हैं। इसकी अच्छी खासी बुलंदी है, तकरीबन 3 घंटे लगे हैं। जो हमारा बेस कैंप था नीचे सेरन मैदान जो था, वहाँ से ऊपर आते हुए बहुत कम पगडंडियाँ थी। यानी ये ट्रैक हमें तो ऐसा लगता था जैसे सदियाँ हो गई हैं, इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके लिए हमने एक्सप्लोर करनी थी। ये झील भी यहाँ मौजूद है, साइज़ में छोटी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। यानी टॉप पर आएँ तो आपको पानी मिल जाए, तो इससे बड़ी तो अल्लाह ताला की कोई नेमत हो नहीं सकती। इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में हमें बताइएगा, जैसे ये पहाड़ कौन सा है डिस्ट्रिक्ट मानसरे का? ये इसको बोलते हैं खबानाट भूख नाला का पहाड़, और इसमें ये जो सेंटर वाला पहाड़ है इसको बोलते हैं बुरुज नाला, और ये बुरुज नाले के पहाड़ हैं, और ये टच होते हैं नीलम वैली कुनल शही में। यानी आज़ाद कश्मीर पीछे शुरू हो रहा है हमारे, बिल्कुल उसके करीब है। यानी जो डिस्ट्रिक्ट मानसरा है एक साइड पर बुरुज नाला के थ्रू, इस साइड पर ये जो हमें नज़र आ रही है हमारे लेफ्ट साइड पर, यहाँ से आगे वादी नीलम की आगे दूध शुरू हो जाती है इस पहाड़ से नीचे। जी, कुनल शही, ठीक है। और इस तरफ से ये जो बैक साइड पे है कुनल शही के इस तरफ ये आ गया, मतलब है सिरन नाला। ये जो जिस तरफ वो है पहाड़ी भी है बड़ी मशहूर, उसका नाम क्या है? मलका पर्वत। सिरन वैली की चोटी पे आती है मलका पर्वत जो झील को भी अटैच करती है। झील सैफल मलूक की तरफ से भी नजर आती है। वहाँ से सैर करनी बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ से बंदा उसके बैक साइड ऊपर तक को जा सकता है। और ये जो मलका पर्वत है इसके साइड पर दूसरे आगे कौन से इलाके शुरू हो जाते हैं? वो कलाम है? नहीं, वो भी ये नीलम वैली शुरू। अच्छा, वो भी नीलम वैली, यानी नीलम वैली थ्रू आउट आपकी सेरन वैली के साथ अटैच हो रही है। जी। यानी डिस्ट्रिक्ट मानसरा बेसिकली जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक साइड से डिस्ट्रिक्ट मानसरा नीलम वैली के साथ अटैच हो रहा है, और दूसरी साइड से कोहिस्तान और गलगित बल्तिस्तान से। जी, वहाँ पे ये। हाँ, यहाँ से कितना है कोहिस्तान का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से मतलब ये सोच आगे सोच नामी जगह है। सोच नामी से जो है वो सुपट वैली, वो भी खूबसूरत एरिया है। सुपाट वैली से जाके जो मतलब है मिलते हैं कोस्तान ये अटैच होता है, उस तरफ से कोस्तान जा रहा है और इस तरफ से नीलम वैली, और सेंटर में से जाते हुए बाबू सर टॉप से टच हो जाता है चलास ड्यामर, और इस तरफ कैल आणकेल और ये एरिया टच हो जाता है। अच्छा, यानी चिलास ड्यामर स्टार्ट हो जाता है। चिलास कोहिस्तान में आता है, कोहिस्तान में आता है, अपर कोहिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान में, और आगे फिर आप गलगित बल्तिस्तान का भी शुरू हो जाता है। जी। यानी इजी टू एक्सेस है, बाबू सर टॉप से भी टूरिस्ट जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं? जी। टूरिस्ट कैसे आते हैं? इतना दुश्वार गुजार रास्ता तय कर, बस जिनकी शौक हो वो अपनी मतलब शौक पूरे करने के लिए आते हैं। मतलब अच्छा, छोटे बच्चे मतलब पिशावर यतीम खाने के वो 300 लड़का वो भी यहाँ पे पहुँचे, वो भी यहाँ पर पहुँचा है। यानी हमसे पहले कौन से? अभी आज से 2 साल पहले। अच्छा, तो इस साल में भी कोई टूरिस्ट आए? बहुत से लोग आए हैं। ज्यादातर मौसम कौन सा अच्छा होता है यहाँ आने के लिए? ये तकरीबन अगस्त। अच्छा, यानी मई, जून, जुलाई और अगस्त का महीना, मतलब ये तो एंड तक लोग जो मतलब चीदा लोग हैं आते हैं। बिल्कुल। और अगस्त। अच्छा, जानवर कौन से पाए जाते हैं इन पहाड़ी इलाकों में? आईबेक्स, मारखोर। अच्छा, मारखोर होता है, देखा है आपने खुद? बहुत दफा देखे हैं। मारखोर होते हैं, बर्फानी मुर्ग होते हैं, चुकौर होते हैं। अच्छा,
तो यहाँ आप लोकल हैं, तो आपने अपनी जवानी में ये कौन कौन सी जो हाइट्स नज़र आ रही है, चोटियाँ, कौन कौन सी सर की हैं आपने? ये सामने जो चोटियाँ सब हैं, ये अल्लाह के फजल व करम से हमने सैर की हुई है। ओए होए होए होए, तो आपको कोई इनाम वगैरह नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से? आप तो टूरिस्ट इतने दूर से बैरून मुल्क से आते हैं, तो वो टूरिस्ट के नहीं, हम अपने मतलब शौक के हिसाब से। अच्छा, आप अपने शौक के हिसाब से, यानी कोई चोटी नहीं ली जो आपने सर ना की हो? जी जी जी। सबसे लास्ट में जो आपको वैली नजर आ रही है, ये है स्पट वैली, डिस्ट्रिक्ट मानसरा के ये इलाके हैं। थोड़ा सा आप आगे आए तो आपको जंगल नजर आ रहा है, जहाँ पर दरख्त नजर आ रहे हैं। ये है लालाजार, ये भी खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है। आगे की तरफ आए तो ये वादी है सीरन ओवरऑल इसको कहा जाता है, सीरन वादी है और साथ सीरन नाला बह रहा है। जब थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पर खपा नाला जिसको कहा जाता है, खपा नाला है, और जहाँ पर हम मौजूद हैं इसको कहा जाता है बुरुज नाला। यहाँ पर मशहूर चोटियाँ भी हैं। रात हमने यहाँ पर गुजारी, कैंपिंग की लाइफ कैसे होती है वो हमने आपको बताई, खास करके खाना बदोशों के बारे में बताया कि खाना बदोश कैसे मूव करते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा हमने आपके लिए एक्सप्लोर की खिजरी झील, जो फर्स्ट टाइम किसी भी मीडिया चैनल से एक्सप्लोर हुई है, और इसके अलावा इन वादियों के बारे में हमने आपको बताया, लोकल लोगों के बारे में बताया। बहुत खूबसूरत एरिया और पीसफुल एरिया है। अभी यहाँ पर ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन जो बेस्ट मौसम है यहाँ का विजिट करने का वो स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके अगस्त तक। आप इजीली 14,000 फुट की बुलंदी जो सतह समुद्र से है, उस चोटी जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर राम करके झील हमने एक्सप्लोर किया, वहाँ तक आप सफ़र करके आ सकते हैं। नीचे जो सैरन मैदान है वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। आने का जो रूट है वो हम आपको बताते चलें। आप अगर इस्लामाबाद से मूव करते हुए आएंगे तो हज़ारा एक्सप्रेस जो मोटरवे है उससे आते हुए आप डिस्ट्रिक्ट मानसरा में दाखिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट मानसरा से आते हुए तहसील बालाकोट से होते हुए, नारायण कागान से होते हुए, आप जो बटाकुंडी है वहाँ से आपको जीप लेनी पड़ेगी। वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके इन खूबसूरत वादियों में आ सकते हैं। तो डिस्कवर पाकिस्तान ने आपके लिए एक्सप्लोर की हैं ये खूबसूरत वादियाँ, खास करके ये जो सीरन वैली है, इसको देखिएगा हमारे प्रोग्राम्स को, और उसके बाद यहाँ पर विजिट भी कीजिएगा। आज नसीर अब्बासी को यहाँ हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट मानसरा की तहसील बालाकोट की इस खूबसूरत वादी सीरन वादी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।